तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग 22 नवंबर का सेकंड शिफ्ट करने वाले हैं। इसमें भी आप लोग बहुत कुछ सीखोगे। तो आज जो ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपको पूरा पहले सीजीएल का देखना है, फिर सीएचएसएल का देखना है, फिर इधर आना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का अपना थॉट ऑफ द डे क्या है? द प्राइस ऑफ प्रोग्रेस इज पेन। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो आपको इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि सारा में इनकरेक्ट कौन सा है। तो इधर आप देखोगे, ऑल ऑफ द सिटीज इन कैलिफोर्निया इज बीइंग अफेक्टेड बाय द रेन यस्टरडे। ठीक है, तो आपको टाइम मिल गया, टाइम डिसाइड्स टेंस। तो टाइम आपका मिल गया कहाँ का? तो ये आपको पास्ट का टाइम मिल गया। ठीक है, इधर भी अपना सिंपल पास्ट आना चाहिए। इधर सिंपल पास्ट तो नहीं है, क्या है? तो इज बीइंग अफेक्टेड है, जो कि एरर है। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट चाहिए, तो ए आपका एरर हो जाएगा। बाकी आप सेकंड चेक करोगे, ही हैज़ बीन इंजॉइंग ड्राइविंग सिंस मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के साथ बिल्कुल सेंस आता है, तो ये आपका सही है। सम ऑफ द प्रोग्राम्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, ये भी सही है। तो कुल मिला के ए आपका एरर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, किसके लिए आया है? सिटीज़ के लिए आया है। ऑफ प्रेपो है, प्रेपो इन प्रेपो है, उसके बाद यहाँ ए का सब्जेक्ट आपका यही बच रहा है। इधर टाइम एक्सप्रेशन पास्ट का है, तो अपने को पास्ट चाहिए, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड नंबर क्या बोल रहा है? तो सेकंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल एरर। तो इसमें आपको सही बताना है कि चारों में से सही कौन सा है। तो बिल्कुल हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। तो सी इज सीनियर देन मी बाय 2 years। तो सीनियर एक लैटिन एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इसके साथ सर हमेशा टू आता है, ना कि देन आता है कंपैरिजन के लिए। तो ये आपका गलत है, अपने को सही वाला ढूंढना है। तो ही वॉज प्रिवेंटेड टू गो आउट फ्रॉम द गार्ड। तो प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, ना कि टू आता है। तो ये भी गलत है, अपने को सही वाला ढूंढना है। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। तो फॉरवर्ड यहाँ पे टू, यहाँ पे प्रेपो हो जाएगा लुक फॉरवर्ड का। अब प्रेपो के बाद अगर आप वर्ब लिखोगे तो वो आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए, और वो नाउन का काम करता है। तो ये भी आपका एरर है। ठीक है, यहाँ पे मीटिंग होना चाहिए, तो ये भी एरर है। तो सी भी एरर है। बचा क्या? बचा डी। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? तो मैनेजर है, एज वेल एज हिज असिस्टेंट भी है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे एज वेल एज हिज असिस्टेंट, इतना दूर एज वेल एज का ऑब्जेक्ट है, ये मैनेजर सिंगुलर है, जो कि सिंगुलर है। तो बिल्कुल ये सही है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। अब थर्ड नंबर बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स करना है, वो भी करेक्ट प्रेपरेशन से। द विटनेस वाज रिलक्टेंट टू टेस्टिफाई डैश ऑफ फियर ऑफ रेटिलेशन। क्या आना चाहिए? ठीक है, तो टेस्टिफाई के साथ हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं? तो ऑफ लिखते हैं। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है? तो फोर्थ नंबर बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट कंजक्शन से भरना है। कंजक्शन बोले तो ज्वाइनिंग वर्ड। तो डैश द फोरकास्ट वांड अ हेवी रेन। तो ये जो फोरकास्ट है, फोरकास्ट जो किया गया है, ये बोल रहा है कि हेवी रेन आने वाला है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? द आउटडोर सेरेमनी प्रीसीडेड एज प्लान्ड। लेकिन जो बाहर का जो सेरेमनी है, जैसा प्लान्ड था बिल्कुल वैसे ही हुआ। ठीक है, तो ये कुल मिला के कॉन्ट्रास्टिंग दिखाना है कि इधर बारिश तो हुआ, लेकिन तब भी प्लान्ड जैसा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट चाहिए। कॉन्ट्रास्ट किससे आएगा? तो बिकॉज फोरकास्ट वाज वांड रेनफॉल, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, अनलेस भी नहीं आएगा, सिंस भी नहीं आएगा। तो कॉन्ट्रास्ट के लिए एक ही बच रहा है। क्या बच रहा है? तो इवन दो बच रहा है, कि इवन दो ऐसा फोरकास्ट किया गया कि हैवी रेनफॉल आएगा, तब भी भाई जैसा प्लान्ड था बिल्कुल वैसे ही हुआ। ठीक है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। अब फिफ्थ नंबर बोल रहा तो करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है। ठीक है, तो ह्यूमरस का सही स्पेलिंग चाहिए। तो ह्यूमोरियस ऐसा कुछ नहीं होता है, एलिमिनेट। ह्यूमोरस ऐसा कुछ नहीं होगा, एलिमिनेट। ठीक है, रियस रियस ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बचा क्या? सी बचा। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। अब सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो सिक्स क्वेश्चन में आपको ये करना है, अंडरलाइन पार्ट को रिप्लेस करना है। द पेपर इज मेड अप ऑफ वुड। ठीक है, तो वुड से बना है, तो मेड फ्रॉम हम लोग डालेंगे। तो मेड फ्रॉम वुड हो जाएगा। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। अब सेवन्थ नंबर क्या बोल रहा है? तो होमोनेम वाला आ गया। ठीक है, तो ये सीजल में बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, सी एच एस में फिर से पूछ रहा है। ठीक है, तो ये डक का अपने को होमोनेम चाहिए। तो तीन जगह डक का सेम मीनिंग रहेगा, एक जगह डिफरेंट मीनिंग रहेगा, वही अपने को ढूंढना है। द हंटर शिकारी वेटेड पेशेंटली फॉर द डक टू लैंड। ठीक है, तो यहाँ डक एक चिड़िया का बात हो रहा है, और वो जो शिकारी है उसको वेट किया। ठीक है, कुल मिला के चिड़िया का बात हो रहा है। जहाँ पे चिड़िया का सेंस देगा आंसर नहीं होगा, जहाँ चिड़िया का सेंस नहीं देगा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
द चिल्ड्रन लव्ड टू फीड द डक्स एट द पार्क, तो पार्क में डक को फीड कर रहा है, ये चिड़िया का सेंस दे रहा है, आंसर नहीं होगा। अब लास्ट में पढ़ता हूँ, द बर्ड वॉज अ परफेक्ट सब्जेक्ट फॉर द आर्ट क्लास, ठीक है, तो यहाँ पर भी बर्ड का बात हो रहा है, आंसर नहीं होगा। द आर्टिस्ट पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ डक, तो यहाँ पर भी बर्ड का बात हो रहा है, आंसर नहीं होगा। बचा क्या, बी बचा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। ही हैड टू डक, ठीक है, तो वो डक किया, जैसे क्रिकेट में हम लोग डक करते हैं टू अवॉइड द लो हैंगिंग ब्रांच, तो यहाँ पे ब्रांच को वो डक किया, ठीक है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट फिर 8 नंबर क्या बोल रहा है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। शोइंग अ डिप रिस्पेक्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये शायद सीरियल में रिपीट हो चुका है, ठीक है, तो इसको हम लोग रेवरेंट बोलेंगे, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। 9th नंबर क्या है, तो एंटोनेम चाहिए, वर्ड क्या है, तो डिलिटरस है। डिलिटरस हम लोग ट्रिक से याद कर चुके हैं, ठीक है, और इसका उल्टा चाहिए, उल्टा चाहिए, तो डिलिटरस मतलब क्या होता है, तो हार्मफुल होता है। कोई भी फाइल अगर डिलीट करने लायक है मतलब वो हार्मफुल है, ठीक है, उसका चाहिए उल्टा, तो क्या हो जाएगा, हार्मलेस हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आपको याद रहता तो आप सीधा टिक मारते हो। अब मैं आपको याद करवाता हूँ डिलिटरस, ताकि आगे अगर आएगा तो आप बिल्कुल आपको याद रहेगा। तो ये जो भाई कोई भी फाइल है अगर वो हार्मफुल है तो वो डिलीट करने लायक है, ठीक है, इसको आप ऐसे याद करो। तो हार्मफुल बोलो, इंजरियस बोलो, डेट्रीमेंटल बोलो, तो मेंटल लोग से दूर रहने का, ठीक है, वो हम लोग के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है, उसका उल्टा हार्मलेस, बेनिफिशियल और हेल्दी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 10th नंबर क्या बोल रहा है, 10th नंबर आपको डायरेक्ट स्पीच में करना है, ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट में है, इसको डायरेक्ट में करना है, तो बिल्कुल हम लोग करते हैं। ही सेड दैट द मशीन ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली बट हैड मैल फंक्शनड दैट मॉर्निंग, ठीक है, तो सबसे इजी कीवर्ड दिख रहा है डैट मॉर्निंग। डैट मॉर्निंग का डैट मॉर्निंग रहेगा नहीं, चेंज होगा, तो यहाँ पे डैट मॉर्निंग ही लिखा हुआ है, ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। तो बाद यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ पे हैड और थर्ड फॉर्म है, तो हैड और थर्ड फॉर्म को जब डायरेक्ट करेंगे तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, ढूंढना है सिंपल पास्ट कहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका सिंपल पास्ट रहा सेकंड फॉर्म, ये भी आपका सिंपल पास्ट रहा सेकंड फॉर्म, ठीक है, तो ये भी सिंपल पास्ट रहा सेकंड फॉर्म, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इधर आप देख रहे हो कि इज ऑपरेटिंग है, तो ये कॉन्टिन्यूस तो कहीं से भी नहीं आएगा, तो डी भी आप एलिमिनेट कर दोगे। अब बी और सी में आपको चेक करना है, ठीक है, द मशीन ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली, द मशीन ऑपरेटेड ऑटोमेटिकली, तो हम लोग एक बात जानते हैं, क्या मानते हैं कि मशीन ऑपरेट ऑटोमेटिकली, ये क्या है, तो ये एक फैक्ट है, ठीक है, तो बिल्कुल ऑपरेट ऑटोमेटिकली करता है, तो ये फैक्ट है, और फैक्ट है तो इसको आप चेंज नहीं करोगे, तो एज इट इज़ आपको चाहिए, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ हैड का आप सेकंड फॉर्म किए और ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये फैक्ट है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। अब 11th नंबर क्या बोल रहा है, तो मिस स्पेल्ड वर्ड आपको ढूंढना है, ठीक है, तो 3 जगह सेम सेम दिखेगा, एक जगह डिफरेंट दिखेगा, आंसर आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो आप देखोगे क्या कॉमन जा रहा है, तो एनो ये कॉमन जा रहा है, ठीक है, एक जगह अटपटा स्पेलिंग मिलेगा, कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 12th नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको एक्टिव फॉर्म में करना है। द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट हो गया, वर मेड उसका वर्ब हो गया, टू राइट, ठीक है, डिटेल समरी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो जब आप इसका एक्टिव करोगे तो ये जो वर मेड है बस सिंपल मेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, सिंपल पास्ट में वाज वर हो, पैसिव में वाज वर होता है, नॉर्मल में बस मेड, तो मेड अपने को ढूंढना है, तो इधर एक मेड दिखा, ठीक है, वो इधर कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो इसको आप एलिमिनेट कर दो। इधर एक मेड दिखा, यहाँ पे वर मेड नहीं होगा, ये पैसिव भी हो जाएगा, ठीक है। अब ए और सी में मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा, तो मेड द स्टूडेंट्स राइट, ठीक है, और इधर मेड द स्टूडेंट्स टू राइट, तो टू राइट इसको आप ऐसे सेम टू सेम नहीं लिख सकते, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो राइट का टू राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। अब 13th नंबर क्या बोल रहा है, तो 13th नंबर आपसे पूछ रहा है कि सी सेड आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, तो हैव कंप्लीटेड आपका प्रेजेंट परफेक्ट, जब इसका इनडायरेक्ट करोगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, और ये नहीं है, ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब बी और सी में मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा, तो कुल मिला के चेंज किस में है, तो चेंज सी और आई में बस आपको चेक करना है, ठीक है, तो आई होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन होता है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, सी, सी बोले तो थर्ड पर्सन, तो जब थर्ड पर्सन का कोई चेंज नहीं होता है तो सी का सी ही चाहिए, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी बीच बीच में आपका आ जाता है, ठीक है। अब 14th नंबर क्या बोल रहा है, 14th नंबर बोल रहा है पैसिव वॉइस में करना है, तो बिल्कुल यहाँ डिड और आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है, मतलब सिंपल पास्ट है, ठीक है। जब इसका पैसिव करेंगे तो वाज वर और थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ढूंढते हैं, तो वाज ये रहा, हैज़ नहीं होगा, वाज ये रहा,
और डिड का डिड नहीं होगा। वाज के साथ अपने को थर्ड फॉर्म चाहिए तो वर्ब ढूंढना है सीधा, तो ये आपका थर्ड फॉर्म रहा। और वाज के साथ यहाँ पे है क्या, तो यहाँ पे बीन, और तो यहाँ बीन नहीं आएगा क्योंकि परफेक्ट के सेंस नहीं देना है, ठीक है। तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन का बहुत खतरनाक यूज करना है। अब आ गया पैसेज। अब बच्चे इसको सीधा पढ़ना शुरू कर देंगे, तो पढ़ना नहीं है, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर डिमांड करता है तब हम लोग पढ़ेंगे पैसेज, वरना नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला बोल रहा है नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म कौन सा है, वो भी सही, ठीक है। तो सीधा इसमें पैसेज वैसेज नहीं पढ़ना है, सीधा आ जाओ। स्टेटमेंट आपके सामने ये रहा, इट इज़ एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ एंड ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन नर्व, ठीक है। तो इट इज़ एसेंशियल, इसका एक तो इंट्रोगेटिव करना है, दूसरा नेगेटिव करना है, तो बिल्कुल करते हैं। तो इट इजेंट, तो ये तो इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। अपने को हेल्पिंग वर्ब पहले ढूंढना है। तो ये तो सर इट सब्जेक्ट आ गया, ये भी इट सब्जेक्ट आ गया। स्टूडेंट आपका हेल्पिंग वर्ब है, इजेंट इट हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ शुड वुड बीच में कहाँ घुसा दे रहे हो, ठीक है। इट इज का बात हो रहा है तो इजेंट होगा, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16th नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको फिर से करेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म में करना है। तो बिल्कुल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो कुल मिला के कॉपर आपका सब्जेक्ट हो गया, एड्स उसका वर्ब हो गया, इन प्रेपो, प्रेपो का इतना दूर ऑब्जेक्ट, फिर ऑफ है उसका उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। कुल मिला के यहाँ सब्जेक्ट आपका कॉपर है। अब कॉपर है और आपको इंट्रोगेटिव चाहिए। जब हम लोग नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करते हैं, तो इस असर्टिव के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, फुल स्टॉप होता है। अगर इसको आपको इंट्रोगेटिव में करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, तो सर ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको खींच के आगे कर देते हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर मेन वर्ब हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। कुल मिला के इतना ही हम लोग करते हैं। ये आपका असर्टिव का स्टेटमेंट, ये स्ट्रक्चर, ये आपका इंट्रोगेटिव का, ठीक है। तो कुल मिला के जब हम लोग इंट्रोगेटिव करते हैं तो डू डज आ जाता है ऑटोमेटिकली। जब आप असर्टिव को इंट्रोगेटिव करोगे तो डू डज प्रेजेंट में, ठीक है। तो प्रेजेंट में डू डज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डू प्लूरल के लिए आएगा, डज सिंगुलर के लिए आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब इधर देखो तो सिंपल प्रेजेंट है, तो जब इसका इंट्रोगेटिव करोगे और नेगेटिव करोगे तो डू डज आ जाएगा, इधर इंट्रोगेटिव करना है, ठीक है। तो डू डज आ जाएगा, और डू डज किसके अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो कॉपर यहाँ पे सिंगुलर है तो उसके लिए डू आएगा कि डज आएगा, वेरी गुड सर, डज आएगा, सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17th नंबर क्या बोल रहे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड सफिशिएंट, ठीक है। तो सफिशिएंट मतलब पर्याप्त मात्रा में, उसका चाहिए उल्टा एंटोनिम चाहिए, तो इनएडुकेट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी अबंडेंट मतलब भी पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होता है, एक्सेसिव प्रचुर मात्रा, एब्सेंट प्रेजेंट ये तो अलग ही है, ठीक है। तो अब मैं आपको याद करवा देता हूँ ताकि अगर आने वाला एग्जाम में आए तो बिल्कुल आप बना सको, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस एनालिसिस से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखो। तो एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पर्याप्त। कैसे याद करेंगे, तो ऐसे याद करेंगे कि यहाँ से निकालो आप कुवैत, ठीक है। तो कुवैत एक देश है, वहाँ पे आधा एडी, आधा से ज़्यादा वहाँ पे भाई तेल ही तेल है, कुल मिला के तेल वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। तो कुवैत में आधा से ज़्यादा पूरा कंट्री में तेल ही तेल है, इसका मतलब पर्याप्त मात्रा, प्रचुर मात्रा। और कैसे याद करेंगे, तो एम्पल, इसका मतलब भी प्रचुर मात्रा। कैसे करेंगे, एम्पल साउंड ऑफ टेम्पल, और इंडिया में टेम्पल बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। इनफ जानते हो, सफिशेंट जानते हो, ठीक है। और आप क्या बोल सकते हो, अबंडेंस बोल सकते हो, एक बूंद बूंद करके पूरा महासागर भर जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है। 18th नंबर क्या बोल रहा है, 18th नंबर, विच ईडियम बेस्ट डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमिंग एसेंशियल मेटल्स इन राइट अमाउंट, ठीक है, एज हाईलाइटेड इन द पैसेज। कौन सा ईडियम बेस्ट इंपॉर्टेंस बताएगा कंज्यूमिंग ऑफ एसेंशियल मेटल्स, ठीक है। अब बेटर पिल टू स्वैलो, ये अलग ही होता है, एलिमिनेट हो जाएगा। स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, तो ये भाई पहले से प्रिकॉशन लो ताकि जान बच सके, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, आंसर नहीं होगा, सी आपका आंसर हो जाएगा, सी ही बच रहा है। आगे बढ़ते हैं। एवरी क्लाउड है सिल्वर लाइनिंग, बोले तो हर बुरी स्थिति में कुछ पॉजिटिविटी छिपा रहता है, ठीक है। 20 नंबर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ आयरन इज इन द ह्यूमन बॉडी एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज, ठीक है। तो अभी तक मुझे आप फॉलो कर रहे हो तो सीधा आंसर मारोगे डी,
डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको संतुष्टि नहीं लग रहा है कि सर लेंदी वाला सीधा मार कर दिया, तो इसको आप कंफर्म कर सकते हो। तो रोल ऑफ आयरन क्या है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, तो इसको हम लोग ढूंढ लेते हैं, भले ढूंढना तो नहीं चाहिए लेकिन वापस से ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका पैसेज रहा। आयरन का आपको क्या चाहिए, तो आयरन आप ऐसे ऐसे पढ़ोगे, ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो इधर दिख गया आयरन। ठीक है, तो आयरन फॉर इंस्टेंस बोले तो एग्जाम्पल इज अ की कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन का। द प्रोटीन इन द रेड ब्लड सेल्स कैरी करता है ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, तो साफ साफ मिल गया, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सीधा आप मार करते हैं, आंसर हो जाता। ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 20 नंबर और 21 नंबर आपका PQRS है, तो बच्चे इसको पढ़ पढ़ के मार करेंगे। मैं आपको कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि सीधा आप बिना पढ़े उड़ाओगे। ठीक है, कैसे, तो वो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो इधर पहले आपको ऑप्शन को ऑब्जर्व करना है। ऑप्शन आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या देखोगे, सर पी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो पी कॉमन आ रहा है, तो भाई 90% चांस है कि आंसर यही दोनों में से होगा। ठीक है, 100% ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन 90% चांस है कि सर आंसर इसी में से होगा। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल हम लोग पढ़ते हैं, तो आर पढ़ते हैं पहले। ठीक है, तो आर क्या है, आर आपके सामने ये रहा, आर ये रहा। ठीक है, टू प्रोवाइड इंसुलेशन ही कवर्ड द स्ट्रक्चर विथ थिक ग्रास एंड लीफ लेयर। तो टू प्रोवाइड इंसुलेशन कुछ समझ नहीं आ रहा है, इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं हो सकता, एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब एस पढ़ते हैं, ही वॉज शिल्डेड फ्रॉम रेन। ठीक है, एंड वे विंड विद इन द कंप्लीटेड शेल्टर। तो ये सर इंट्रो नहीं हो सकता, लेकिन ये कंक्लूजन जैसा फील हो रहा है कि ही वॉज शिल्डेड फ्रॉम रेन, तो रेन से बिल्कुल शिल्ड था, और विंड से विद इन अ कम्प्लीटेड शेल्टर, बिल्कुल एक शेल्टर के नीचे। ये इंट्रो तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये कंक्लूजन जरूर है। तो कंक्लूजन कहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पी पढ़ोगे तो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लाइन होगा, कैसे, तो ही स्टार्टेड लीनिंग बिग ब्रांचेस। ठीक है, तो स्टार्ट कुछ स्टार्ट कर रहा है, कुछ इंट्रोडक्शन का काम हो रहा है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। सीधा आप ऐसे मार करते हैं, तो सीधा आप एग्जाम में कैसे करते हैं, तो इधर आपको दिख रहा है कॉमन पी दिख रहा है। ठीक है, पी कॉमन दिख रहा है, तो पी आपका इंट्रो रहा है, बस आपको कंक्लूजन लाइन ढूंढना था। ठीक है, तो कंक्लूजन आप क्या क्यू में आप एंड कर सकते हो क्या, ही मेड अ फ्रेम ऑफ ओल्स बाय वीविंग अ स्मॉलर ब्रांचेस बिटवीन द मेजर सपोर्ट। तो ये एंड नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड आपका यहीं पे हो रहा है कि वो रेन से बचने लगा और उसको कंप्लीट सेल्टर मिल गया, तो बिल्कुल सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 21 नंबर क्या है, तो मैं समझा रहा हूँ, करने में बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, अब 21 नंबर आप देखोगे, पहले ऑप्शन ही देखना है आपको। ठीक है, तो R P Q और S दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको इंट्रोडक्टरी लाइन मिल जाता है, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, क्या बताता हूँ, जैसे आर्टिकल का कॉन्सेप्ट आता है कि आपको A और N करके कुछ भी चीज़ इंट्रोड्यूस करने का काम करता है ऑथर। ठीक है, और यही चीज़ जब वापस रिपीट होगा तो वो सर द लेके आएगा और वो डेफिनेट हो जाता है। तो ये सब कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो इसको हम लोग इधर यूज़ करेंगे। तो हम लोग पहले क्यू से एलिमिनेट करते हैं, बस हम लोग को पहला इंट्रोडक्टरी लाइन चाहिए, तो हम लोग क्यू से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इट वाज इंटेंडेड टू लेसन ट्रैफिक जाम। इट वाज इंटेंडेड, क्या इंटेंडेड, क्या इंटेंड करना चाह रहा है। ठीक है, क्यू इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं हो सकता, इंट्रो लाइन पूरा ब्रॉड रहेगा। ठीक है, एस पढ़ता हूँ मैं, एस द सिस्टम वाज मैसिव, कौन सा सिस्टम भाई। ठीक है, कौन सा सिस्टम, एलविस यादव का सिस्टम कि किसका सिस्टम, बताओ तो। अब पी और आर में से चेक करेंगे अगर, ठीक है, तो बिल्कुल पहले आर चेक करते हैं, द प्रोजेक्ट नीडेड अ सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, कौन सा प्रोजेक्ट, फिर आप पूछो। ठीक है, तो इस तरह आपका आर भी एलिमिनेट हो जाएगा, बचा क्या, बचा पी, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो बी पढ़ लो एक बार, तो पी है अ वंडर ऑफ अ कंटेम्परेरी अर्बन। तो मैंने बोला था ए और एन करके इंट्रो होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे हो रहा है, और क्या चाहिए, पी आपका आंसर आ जाएगा, बोले तो बी आपका आंसर आ जाएगा। अब 22 नंबर क्या बोल रहा है, तो सैंग्विन, सैंग्विन क्या होता है, तो इसको मैंने वोकैब में आपको याद करवाया था। ठीक है, तो सैंग्विन साउंड ऑफ पेंगुइन, और पेंगुइन लोग काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, चेयरफुल होते हैं, खुश होते हैं। ठीक है, तो उसका चाहिए एंटोनेम चाहिए, तो उसका एंटोनेम आपका मेलंकली हो जाएगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्टिमिस्टिक हो, चेयरफुल हो, उसका उल्टा चाहिए तो मेलंकली हो जाएगा। ठीक है, मेलंकली कैसे याद किए थे, तो होली, मेलंकली में यहाँ होली आ रहा है, होली में अगर आपको कोई मैला कर देगा तो आप बिल्कुल सैड हो जाते हो। ठीक है, तो यही अपने को चाहिए था। अब मैं आपको याद करवाता हूँ, सैंग्विन साउंड ऑफ पेंगुइन। ठीक है, और पेंगुइन लोग काफ़ी भाई ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, चेयरफुल होते हैं, आप सिंपली इसको ऐसे याद कर लो।
या फिर संगीन अपराध करके जब व्यक्ति जेल जाता है तो कुछ कुछ व्यक्ति बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक होता है कि मैं छोड़ जाऊंगा और चेयरफुल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मत सोचो कि ये सैंग्विन बस पहली बार इधर आया है, ये भाई सीचल 2022 में भी आ चुका है। तो ये आपको बनाना है टेलीग्राम डाउनलोड करके, ठीक है। अब 23 नंबर क्या बोल रहा है, 23 नंबर बोल रहा है नियरेस्ट मीनिंग। बोले तो नियरेस्ट मीनिंग मतलब सिनोनिम, नियरेस्ट मीनिंग ऑफ सेम फेसेडली का मतलब क्या हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब बोल्डली हो जाएगा इसका सिनोनिम, नहीं। चेयरफुली हो जाएगा, नहीं। एरोगेंटली हो जाएगा, नहीं। तो क्या एम्बैरस हो जाएगा, ठीक है। तो अब 24 नंबर क्या है, तो 24 नंबर आपका बोल रहा है होमोनेम बोल रहा है, यूज टू फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट सुटेबली। तो होमोनेम, तो दो वर्ड दिख रहा है, एक लून दिख रहा है, एक लोन दिख रहा है, लून दिख रहा है, ठीक है। दोनों का लून इस स्पेलिंग है। तो बस अपने को समझना है। तो ऐसा आप सुने कि लूनर कैलेंडर सुने हो, तो बिल्कुल सुने हो। तो ये कैलेंडर किसको फॉलो करता है, चांद को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लून ये वाला आ रहा है, तो ये वाला मतलब आप ये वाला लून मतलब क्या समझो सर, मून समझो, बोले तो चांद, ठीक है। और ये वाला लून क्या होता है सर, तो ये वाला लून होता है एक डक जैसा पंछी होता है जो कि समुद्र में तैरते रहता है, तो वो वाला लून होता है। अब दोनों का मतलब समझ गए, LON वाला क्या, तो चांद, और ये वाला लून बोले तो बर्ड। अब इधर कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। एज द लोनली डैश वेल्ड ओवर द लेक, तो लेक में भाई क्या आएगा, तो बर्ड ही तो आएगा। तो यहाँ पे ये वाला लून चाहिए, ठीक है। तो पहला में आपको लून चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ए और सी एलिमिनेट हो जाएगा। बस बी और डी में अपने को चेक करना है। अब इसको पढ़ते हैं। द पेल डैश रोज स्लोली कास्टिंग सिल्वर रिपल्स इन द वाटर। जो पेल, पेल किसके लिए यूज हुआ है, तो मून के लिए यूज हुआ है। द पेल, द मून डैश रोज स्लोली, तो बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर आ गया और अपना जो सिल्वर रिपल्स है वाटर में रिफ्लेक्ट करने लगा, ठीक। तो यहाँ पे चांद का चाहिए, तो चांद का चाहिए, तो यहाँ पे ये वाला लून होगा। और यहाँ पे बर्ड का चाहिए, तो बर्ड का चाहिए, तो ये वाला लून होगा। तो बचा क्या, डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 25th नंबर क्या है, तो ये आपका गौमे। और इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब सीधा आप टिक मारते हैं कि सर ए होता है, अ पर्सन हु लव्स एंड एंजॉय फूड। कैसे सीधा टिक मारते हैं, तो बिल्कुल आपको याद करवाता हूँ, ठीक है। तो ये आपका फाउंडेशन बैच का PDF है जो कि अब हम लोग याद करते हैं। तो गौमे, गौमे साउंड ऑफ, ठीक है। तो गौमे वाले क्या होते हैं, तो भाई वो लोग फूड वूड बहुत एकदम सही से खाते हैं, ठीक है। उनको पसंद होता है फूड, और वो लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं फूड के बारे में। तो जो भाई गरम गरम खाता है, आप ऐसे याद लो, जो गरम गरम खाता है वो भाई फूड वूड का बहुत शौकीन होता है और बहुत जानता है उसके बारे में, ठीक है। तो गॉर्मेट में यहाँ टी साइलेंट होता है, तो गॉमे इसको पढ़ेंगे। यहाँ से आप निकालो गरम गरम, ठीक है। तो जो गरम गरम ईट, जो गरम गरम खाता है वो बिल्कुल खाने का शौकीन होता है और बहुत ज़्यादा उसको पता होता है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि ये पहला बार आया है, ये CHSL 2023 में भी आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह हंसते खेलते हम लोग ये वाला शिफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट में मिलेंगे और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के साथ मिलेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।